Welcome back to our channel Nive Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर से। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री भी देखने को मिली होगी, यानी कि यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री, एरोमेटिसिटी, जीओसी, रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, यहाँ पे जो क्वेश्चन हो रहे हैं इनमें से आपको कोई भी टॉपिक देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो ये हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं लास्ट 2 क्लास में। आज की क्लास में भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। मेनली यहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म वाले ही क्वेश्चन है। कहीं कहीं पे आपको स्टीरियो केमिस्ट्री और एरोमेटिसिटी देखने को मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन अबव ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड एक्स विद H2SO4 एट 80 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास एक कंपाउंड एक्स है। यदि हम इसका रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसके साथ जो हमारा टेम्परेचर है यहाँ पे 80 डिग्री, तो यहाँ पे क्या है H2SO4, क्या है ये सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड है, यानी कि हमें देगा H+। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अपने इलेक्ट्रॉन किधर देगा, इस इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो कर रहा है जो, इसे देगा। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे हमें मिलेगी OH2 की फॉर्मेशन, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और हमें पता है वाटर क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा। जैसे ही यहाँ से बाहर जाएगा तो हमें मिलेगी यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे जैसे ही वाटर यहाँ से बाहर गया, वाटर बाहर क्यों गया, ये गुड लिविंग ग्रुप है। गुड लिविंग ग्रुप का काम क्या है, वो बॉन्ड ब्रेक करके बाहर चला जाएगा और वापस से बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा, या फिर कहीं बैकवर्ड रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो हमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन मिली है। हमें पता है जैसे ही कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन मिल जाए हमें करना उसका रीअरेंजमेंट, यदि पॉसिबल है तो। मान लीजिए ये तो हमारे पास यहाँ पे तो मिथाइल है, तो एक हाइड्रोजन भी तो है, ठीक है। अब क्या करवाना, हम हाइड्राइड शिफ्ट करवा दें यहाँ पे। ये हमारा कैसा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। जैसे ही हम हाइड्राइड को यहाँ शिफ्ट करवाएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल है, और यहाँ से हाइड्राइड गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये कार्बोकैटायन है कैसा है, टर्सरी कार्बोकैटायन है, और हमें पता है टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन से। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे यहाँ से डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन करवाएंगे, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन क्या जाएगा, बाहर जाएगा, H+ बाहर जाएगा यहाँ से, और तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे नेगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये होगा हमारे पास है फाइनल प्रोडक्ट। तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। क्या था, हमारे पास एक मॉलिक्यूल था जो एल्कोहल का था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड यानी कि हमें यहाँ से क्या मिलेगा, H+। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, अपने इलेक्ट्रॉन किसे देगा, जो H+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो कर वहाँ डाल देगा, जहाँ क्या होगा फिर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई, उसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो हमें टर्सरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन मिलेगी आफ्टर रीअरेंजमेंट। देन हम डीप्रोटोनेशन करवाएंगे और यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर यहाँ तक सबको? तो आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म ऑन नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करवाना हमें ऑफ NN डाई मिथाइल एनिलीन। ये हमारे पास क्या है, एनिलीन क्या होगा, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या होगा, NH2 ग्रुप लगा होगा, वही होती है एनिलीन। बट यहाँ पे क्या कहा, NN डाई मिथाइल। अब की बार यहाँ पे NH2 हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दी, तो ये हमारे पास क्या होगा, NN डाई मिथाइल एनिलीन। हमें करवाना है इसका नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करवाएंगे, यानी कि क्या लगेगा यहाँ पे, जब हम HNO3 प्लस H2SO4 इनके मिक्सचर का हम रिएक्शन करवाएंगे, नाइट्रेशन में ही होगा, हमें मिलेगा NO2 पॉजिटिव, यानी कि ये क्या है हमारे पास, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो कर रहा है। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वहीं पे तो अटैक करेगा। अब हम बात करनी है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे क्या है,
नाइट्रेशन से पहले एक बार देखो, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या देगा ये, H+। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, ये ले जाएगा इसको, हमें मिलेगा यहाँ पे NMe और यहाँ पे क्या आया, H, और नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन दिए हमने। नेक्स्ट स्टेप में इनके मिक्सचर का रिएक्शन करवाना हमें, यानी कि नाइट्रेशन करवाना है। नाइट्रेशन करेगा तो अभी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, उससे पहले देखो यहाँ पे, ये तो वहाँ करेगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, वहीं पे तो करेगा ये जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो, पैरा और मेटा, ये 3 पोजीशन होती हैं। हमें देखना है कि इन तीनों पोजीशन पे से आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेंगी। तो ये जो हमारे पास ये ग्रुप लगा है NHMe2 पॉजिटिव, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास वैसे भी पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से नाइट्रोजन हमारा क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, ये इधर जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। और जो हमें अटैक करवाना वो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी कहाँ पे दिख रही है आपको, मेटा पोजीशन पे, नेगेटिव चार्ज तो मेटा पोजीशन पे ही है। वैसे भी हमें पता है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। क्यों होगा ये भी दिखा दिया हमने, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, तो NO2 होगा, वो हमारे मेटा पोजीशन पे जाके लगेगा। अब वो यहाँ पे भी लग सकता है, वो इस पोजीशन पे भी, सॉरी इस पोजीशन पे भी लग सकता है, और वो इस पोजीशन पे भी लग सकता है। हमें मिलेगा NMe2, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये मिलेगा कहाँ पे है, ये देखो, यानी कि मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा। तो यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा मेटा पोजीशन पे। यहाँ पे क्या है, ऑर्थो पे तो होगा नहीं, क्योंकि ऑर्थो पे कैसा चार्ज दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल थोड़े अटैक करेगा, यहाँ पे तो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे पैरा पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ऑर्थो और पैरा दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नहीं होगा, ये होगा मेटा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद फास्टेस्ट विद NaOH एंड वाटर, इनमें से कौन सा वो कंपाउंड होगा, फिर कौन सा वो सबस्ट्रेट होगा जो NaOH के साथ फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा। तो पहले इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। फर्स्ट हमारा है इथाइलिन ऑक्सीजन, इथाइलिन CH2 इथाइलिन नहीं होगा, ऑक्सीजन ये हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिस 2,3 डाइमिथाइल ऑक्सीजन, ये होगा सिस, यानी कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप हो, सिस पोजीशन, यानी कि सेम साइड होंगे, यही होगा। तो दूसरी साइड क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। नेक्स्ट हमारा है ट्रांस होगा, तो इधर तो मान लीजिए अबोव द प्लेन है मिथाइल, तो इधर बिलो द प्लेन होगा, ऑपोजिट साइड होंगे। इधर बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, तो इधर अबोव द प्लेन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल, एक बार अबोव द प्लेन है, एक यहाँ पे बिलो द प्लेन है। इधर भी क्या होगा, अबोव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन मिथाइल ग्रुप होगा, यही होगा हमारे पास, यही है ऑक्सीजन के। अब हमें बात करनी है इनमें से, हमें बताना है कि कौन सा जल्दी रिएक्शन करेगा, फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा किसके साथ, NaOH। OH क्या होगा, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, OH होगा, ये हमारा क्या होगा, गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। और गुड न्यूक्लियोफाइल होगा वे अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पे लेस सब्सटीट्यूटेड होगा, हमारे पास है लेस सब्सटीट्यूटेड ग्रुप होगा, वहाँ पे अटैक करेगा। और लेस सब्सटीट्यूटेड कौन सा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमारे पास ग्रुप लगे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे तो दो एक ही कार्बन पे दो ग्रुप लगे हैं। अब यहाँ पे है हाइड्रोजन, यानी कि
ये वाले दोनों कार्बन कैसे हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये OH नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव शो करेगा, किसी भी कार्बन से करवा सकते हैं, सिमेट्रिकल है, हमने इस पे अटैक किया और ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर गया, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन देखने को मिल रही है, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और यहाँ पे क्या हो, ये अगला बॉन्ड ब्रेक हुआ, यानी कि SN2 एक ही साथ दोनों काम हो रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग वाला भी और बॉन्ड फॉर्मेशन वाला भी। तो हमें मिलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव CH, यहाँ पे होगा CH और H, यहाँ पे क्या आया, न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा देंगे या फिर कहें प्रोटोनेशन करवा देंगे, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो हमें बताना सिर्फ इतना ही था यहाँ पे, इनमें से कौन सा सबस्ट्रेट होगा जो फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल होगा जो इथाइलिन ऑक्सीजन होगा, ये फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि यहाँ पे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव शो करेगा और न्यूक्लियोफाइल हमेशा वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा। तो यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आंसर होगा हमारा A, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट कैन इजीली अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या करवाना है हमें, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये जो हमें कंपाउंड गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमें बताना है कि इनमें से सबसे इजीली हमारा डीकार्बोक्सिलेशन किस में होगा। देखो, यदि हम बात करें डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगी। जैसे हम हीट देंगे, इसे हीट देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव, चलो इसको को थोड़ा ओपन करके लिख लें, C डबल बॉन्ड OH नेगेटिव, यहाँ पे ये इधर, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे जनरेट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, ये क्या आया कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे भी नेगेटिव बाहर जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर यहाँ तक सबको। यानी कि जैसे यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, तीनों कंपाउंड में ही डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगी और हमें कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, किसकी, कार्बो एनाइन की। अब यहाँ पे तीनों में ही कार्बो एनाइन है, तो हमें देखना है इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बो एनाइन होगा वही इजीली यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन करवा रहा है, इसका मतलब ये हुआ ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, या फिर हम बात करें यहाँ पे बीच में कितने कार्बन है, 3, और यहाँ पे कितने होंगे, 1 और 2, ठीक है। कितने हैं, 1 और 2, यहाँ पे भी कितने हैं, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा होगी। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो कार्बो एनायन है ये क्या होगा, स्टेबल होगा। हमें बताया है कि ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है, वैसे कार्बो एनायन भी देखो कार्बोकेटायन के कंपैरिजन में तो स्टेबल होता है कार्बो एनायन ब्रिज हेड पोजीशन पे, ठीक है। बट इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, चेन लंबी होगी, इसकी वजह से इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी वजह से ये इजीली डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे करवा रहा होगा, क्योंकि ये कार्बो एनायन हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो कौन सा होगा, आंसर होगा थर्ड, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है और इसकी हमें रिएक्शन करवानी है SOCl2 के साथ। कैसे करवाएंगे, देखो, यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे SOCl2 के साथ तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे सल्फर पे, और ये इधर वापस, और क्लोराइड यहाँ से बाहर चला जाएगा। हमें मिलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये भी है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन दिए, S डबल बॉन्ड O
Cl। फर्स्ट स्टेप में यही होगा। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या है, pyridine। देखो पहले यहाँ पे क्या करवा देंगे हम, यहाँ से ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, सबसे पहले हम करवाएंगे डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन कराएंगे तो H प्लस यहाँ से बाहर जाएगा, H प्लस यहाँ से बाहर जाएगा, तो ये होगा हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ सल्फर, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहाँ पे है क्लोरीन। अब यहाँ पे पिरिडीन का करवाएंगे हम, ये है हमारे पास पिरिडीन, यही होता है पिरिडीन का स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, इलेक्ट्रॉन देगा सल्फर इधर वापिस से, और क्लोराइड यहाँ से बाहर जाएगा। हमें मिलेगा यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे O डबल बॉन्ड O N, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा क्लोराइड यहाँ से बाहर गया है, जो क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन पे, ये यहाँ से ब्रेक करेगा, और इधर ये यहाँ से बाहर होगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा यहाँ पे, अब यार ध्यान दो, यहाँ पे क्या था, जो ये था पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप था, ये कहाँ था, बिलो द प्लेन। तो क्लोरीन किधर से आएगा, क्लोराइड आएगा हमारा अबोव द प्लेन, ऑपोजिट साइड से आएगा, क्योंकि दोनों काम एक ही साथ हो रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और बॉन्ड ब्रेक करेगा, SN2 रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास होगा अबोव द प्लेन, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, साथ में SO2 बाहर गया है और पिरिडीन, ठीक है। ये होगा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। यही दिख रहा है हमारा आंसर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक सबको, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C9H16 अपॉन ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस करवाएंगे, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C9H16 है। जब हम उसका ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, 1 मोल ईच ऑफ एसीटोन, हमें एसीटोन मिलेगा, फॉर्म एल्डिहाइड मिलेगा, एंड ए कीटो एल्डिहाइड, यानी कि इन सब का एक एक मोल हमें यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखो इन सब के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तभी हमें पता चलेगा यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टा है, 2 6 पोजीशन पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, 3 4 5 6 2 और 5 1 2 3 4 5 5 को क्या है, डाई इन यानी कि डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या है CH3, ये आप खुद बैलेंस कर लेना। हमें करवाना क्या है, यहाँ पे ओजोनोलिसिस करवाना, और ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है, हम पूरा प्रोसेस नहीं देखेंगे कि ओजोनाइड की फॉर्मेशन होगी, ये सब हमें पता है कि डबल बॉन्ड ब्रेक करके, डबल बॉन्ड ब्रेक करके वहां पे क्या लग जाता है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 ग्रुप बनेंगे हमारे पास, एक तो होगा ये वाला, सेकंड होगा ये वाला, एंड थर्ड होगा हमारे पास ये। तो ये हमारे पास क्या है, CH3 CH3, डबल बॉन्ड था यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगेगा। इधर भी क्या है, CH3 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यही होगा क्या, ये हमारे पास एसीटोन है, बट यहाँ पे 2 मोल ऑफ एसीटोन है, 2 मोल ऑफ एसीटोन है, एक हमारे पास ही होगा, तो यहाँ पे तो 1 मोल ऑफ एसीटोन है, यानी कि ये वाला जो हमारा आंसर है नहीं होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड की, सेकंड में क्या होगा, वही हेप्टा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 और 6 पे डबल बॉन्ड है, 2 और 6 पे क्या है, यहाँ पे डाई मिथाइल, 2 और 6 डाई मिथाइल है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हमारे पास है मोलिक्यूल। अब हमें करवाना क्या, ओजोनोलिसिस करवाएंगे, हमें पता है डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लग जाएगी, इस वाले कार्बन पे भी और इस वाले कार्बन पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है CH2 होगा नहीं, तो डबल बॉन्डेड है CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड O,
इधर भी क्या है ये CH2 डबल बॉन्डेड O, तो यहाँ पे क्या है ये HCHO, इसी की फॉर्मेशन दिख रही होगी। HCHO HCHO क्या होता है, फोम एल्डिहाइड, बट यहाँ में है 1 मोल ऑफ फोम एल्डिहाइड मिलना चाहिए, यहाँ पे कितने हैं 2, एक ये है और एक ये है, तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे फिर से 7 है, 4 5 6 7, 1 और 5 पे तो होंगे हमारे पास है डबल बॉन्ड, 2 और 6 पे होंगे मिथाइल, 2 और 6 पे होंगे मिथाइल। ये सेम लिख दिया क्या, 2 6 डाई मिथाइल हेप्टा, अच्छा 1 5, ओके ठीक है, ये होगा हमारे पास। अब की बार ये हमारे पास है, हमें करवाना ओजोन रिलीज यानी कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जहां पे भी डबल बॉन्ड देखने होता है, यदि हमें बेंजीन में भी ओजोन रिलीज करवाना होता है, वहां पे भी जो डबल बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करना है, और साइड में क्या लगेंगे, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लग जाएंगे। अब यहाँ पे देखो इसका बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे आएगा H2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में यहाँ पे आएगा इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, साथ में क्या है CH3 है, इधर कार्बन 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 कितने हैं CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन है, प्लस में C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और CH3 ये क्या है हमारे पास, एसीटोन, एसीटोन है, ठीक है। ये हमें क्या दिख रहा है, HCHO यानी कि फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड यही होगा। ये हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कीटो भी है और साथ में क्या है एल्डिहाइड, तो एक कीटो एल्डिहाइड है, यही हमें चाहिए थे। 1 मोल ऑफ एसीटोन, 1 मोल ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड एंड 1 मोल ऑफ कीटो एल्डिहाइड, तो तीनों यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी कि आंसर होगा हमारा C, ठीक है। यदि आपको मोलिकुलर फॉर्मूला भी चेक करना है तो वो भी कर लीजिए, इसको एक बार बैलेंस कर दे पहले, यहाँ पे CH2 CH क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे क्या था एक मिनट क्या था, C9H16 यही था, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, C9 है। हाइड्रोजन हमारे पास 2 4 6 7 3 10 3 13 और 3 16, बिल्कुल सही है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी सही है, और जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, तो आंसर होगा C। नेक्स्ट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स आयोडाइड अंडर SN2 रिएक्शन कंडीशन इज, तो यहाँ पे हमें रिएक्टिविटी बतानी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यहाँ पे अटैक किसका करवा रहे हैं, किसका यहाँ पे करवा रहे हैं, आयन नेगेटिव, सब्सटीट्यूशन हो रहा है। देखो SN2 रिएक्शन यहाँ पे बताई, SN2 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, रिप्लेसमेंट होगा किसी का, कि एक यहाँ पे लिविंग ग्रुप जाएगा बाहर और कोई न्यूक्लियोफाइल आके वहां पे अटैक करेगा। क्लियर यहाँ पे सबको। अब न्यूक्लियोफाइल लगेगा वो भी हमें बता रखा है, आयोडाइड। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे लगेगा, यानी कि इसका रिएक्टिविटी बताना है, किसमें सबसे पहले जाके अटैक करेगा। तो हमें क्या देखना है कि जो हमें कंपाउंड गिवन, जो भी हमें कंपाउंड गिवन है उसमें देखना है कि किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा यानी कि वहां पे आयोडाइड का अटैक है या फिर कहें रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये क्या है, हमारे पास है SO2CF3 और इधर हमारे पास है CCl3। तो ये क्या होगा, हमें पता है कि फ्लोरीन हमारा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी को यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा। बट यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इसलिए होगी क्योंकि फ्लोरीन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्लोरीन से। ठीक है, तो इसकी जो हमारे इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी हो गया कहीं, ये ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी होगी वो क्रिएट करेगा। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा, थर्ड वाले की से कम, सेकंड वाले की सबसे कम, क्योंकि ये डोनेटिंग का काम करेगा। CH3 क्या करेगा, डोनेटिंग का काम करेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम। तो ये होगा फर्स्ट, 3 एंड सेकंड। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था तो यही ऑर्डर हमारा आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, हमें रिएक्शन करवानी है। देखो यहाँ पे क्या होगा, टर्सरी ब्यूटोक्साइड है। अब टर्सरी ब्यूटोक्साइड क्या है, ये बल्की ग्रुप है। क्या है ये कि बल्की ग्रुप है। और बल्की ग्रुप का काम क्या होगा, बल्की ग्रुप ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव शो करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव शो करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव शो करेगा तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। यदि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करता तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है, बट ये बेस की तरह बिहेव शो करेगा तो यहाँ पे क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन में क्या होता है, यहाँ से प्रोटॉन जाएगा, एक तो एसिडिक प्रोटॉन बाहर जाएगा, बेस का काम यही है प्रोटॉन को लेके जाना, देन वहां से लिविंग ग्रुप पे बाहर जाएगा। तो ये हमारे पास है अल्फा कार्बन, ये होगा बीटा, बीटा पर जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें तो लेके जाएगा ये, और यहाँ पे भी है एक हाइड्रोजन। तो अब हमें बात करने की इस बीटा से लेके जाएगा इस बीटा से, तो ये इस बीटा से हाइड्रोजन लेके जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे। इस बीटा से क्यों लेके जाएगा, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस ये क्या है, बल्की ग्रुप का है। क्या होगा यहाँ पे, हाईली स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस बॉन्ड बेस यदि हमारे पास प्रेजेंट है तो वहां पे होफमैन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। होफमैन रूल लगता है, वहां पे जो एल्किन की फॉर्मेशन होगी तो वहां पे जो होफमैन से बनेगा वो एल्किन बनेगी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। क्लियर है, तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट। वैसे तो स्टेटस्टिव रूल ज्यादा लगता है, उससे बना जो एल्किन प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, बट यहाँ पे जो हमारा बेस है वो बल्कि बेस होने, बल्कि ग्रुप होने की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो प्रोटॉन लेके जाएगा वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस से प्रोटॉन लेके जाएगा, और होफमैन रूल से यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ये होगा हमारा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स HNO3H2SO4। हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है किसका, जो कंपाउंड गिवन है इनका, और किसके प्रेजेंस में, HNO3H2SO4, यहाँ से हमें मिलता है NO2 पॉजिटिव। कैसे वर्क करे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, और हमें पता लगाना है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है। देखो अब किस बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है बेंजीन पे, कोई ग्रुप नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट में यहाँ पे लगा है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप लगा है यहाँ पे NO2, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉरी उधर नहीं, ये पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो ग्रुप हमारा है ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये देखो पाई बॉन्ड से खींच रहा है, यानी कि -R इफेक्ट है। और वैसे हमें पता है कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोन नेगेटिव है, तो सिग्मा बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी कि -I भी यहाँ पे है, दोनों यहाँ पे है, यानी कि दोनों का काम क्या करेंगे, ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेंगे, ना कि न्यूक्लियोफिलिसिटी को। यानी कि यहाँ पे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है, क्या होगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अब हम बात करें Cl, ये क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ है इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करता, हेलोजन फैमिली, तो क्या होगा, -I इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हुई है, बट इतनी तो नहीं हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें OH, ये इलेक्ट्रॉन के क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो रेजोनेंस के थ्रू तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो यहाँ पे +R होगा, साथ में कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी, तो -R फिर -I, +R और -I ये दो इफेक्ट शो करेगा। क्लियर यहाँ तक सबको। अब हमें बात करनी है यहाँ पे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, हमें बात किसकी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी की ना, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे तो सबसे कम हो रही है, तो ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम तो हो रही है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो थोड़ी इंक्रीज भी तो हो रही है, क्योंकि इनमें से डोमिनेट तो ये होगा रेजोनेंस इफेक्ट, तो यानी कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले फोर्थ वाले की रिएक्टिविटी इनकी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि इसकी ना तो इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई। फर्स्ट इनमें से फिर थर्ड एंड सेकेंड, ये होगा हमारा ऑर्डर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सबको।
नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, देन हमें क्या मिलेगा? देखो NaNO2 प्लस HCl हमें क्या देता है? NO पॉजिटिव। होता क्या है ये? HONO, और हमें यहाँ से मिलेगा NO पॉजिटिव, यानी कि नाइट्रोसोनियम आयन या फिर कहे नाइट्रोसिल कटायन। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। इधर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है और ये अपने इलेक्ट्रॉन किसे देगा? इधर देगा। तो हमें मिलेंगे यहाँ पे N, नाइट्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, साथ में यहाँ क्या लगेगा हमारे पास? N ट्रिपल बॉन्ड O, ऑप्शन पे आएगा क्योंकि ये ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ पे क्या आएगा? ये। नेक्स्ट स्टेप में हम करवा देंगे डी प्रोटोनेशन, यानी कि H प्लस यहाँ से बाहर जाएगा, H प्लस यहाँ से बाहर जाएगा, तो हमें मिलेगा N डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ये होगा हमारे पास प्रोडक्ट। ये कहाँ पे है वो देखो, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और इसकी हमें रिएक्शन करवानी है HI के साथ। HI के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे H प्लस I नेगेटिव, यही होगा। अब ये क्या हमारे पास? एल्किन है। देखो ये क्या करेगा? एल्किन हमारा किसकी तरह बिहेव? जिसके पास इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन देगा पाई बॉन्ड के थ्रू, पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ से H ले जाएगा। अब एक बात देखनी है, क्या ये H यहाँ पे या फिर यहाँ पे, इस वाली पोजीशन पे लगेगा, इस वाली पोजीशन पे? तो एक बात देखो, ये हमारे पास है, ये है। यदि इधर से जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। यदि इधर जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, इस पॉजिटिव चार्ज को हाइड्रोजन तो कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन लग गया, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसे स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या है हमारे पास? एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। क्लियर? अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसे स्टेबलाइज करने के लिए जो एल्काइल ग्रुप है क्या है? थोड़ा डिस्टेंस इसकी ज़्यादा है, और इंडक्टिव इफेक्ट में हम हमेशा डिस्टेंस से देखते हैं। तो इस पर क्या होगा? इधर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, इधर होगी तो यहाँ पे क्या लगेगा? हाइड्रोजन लगेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट स्टेप में हम करवाते हैं इसका रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास तीनों ही क्या है? एल्काइल ग्रुप है, यानी कि मिथाइल है, तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा। मिथाइल शिफ्ट होगा क्यों करवाया हमने? यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन जैसे ही मिथाइल का यहाँ पे शिफ्ट करवा देंगे, देन CH3, यहाँ पे मिथाइल आ गया, और यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बोकैटायन है कैसे? टर्सरी कार्बोकैटायन, और हमें पता है टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी से, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? आयोडाइड आएगा, और वो अटैक करवाएगा यहाँ पे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आएगा आयोडाइड। ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे है ऐसा? ये वाला शायद, ये वाला। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एग्जिस्ट इन इनोल फॉर्म एट ऑल इन CHCl3 सॉल्यूशन? यहाँ पे ये हमें कुछ कंपाउंड गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से वो कौन सा कंपाउंड होगा जो इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सारे यानी कि पहले इसकी स्ट्रक्चर बना के देखनी पड़ेगी। देखो C6H5 यही होगा, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। फर्स्ट वाला ये स्ट्रक्चर है, सेकंड है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3।
नेक्स्ट होगा हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O, CH3 और CH3। लास्ट है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, C2H5। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा होगा जो इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट कौन सा नहीं करेगा? सबसे पहले सारे के सारे आपको कीटो फॉर्म में दिख रहे होंगे। कैसे? सारे के सारे कीटो फॉर्म में है। और ये तो टोटोमेराइजेशन होगा, कीटो से कहाँ? इनोल की फॉर्मेशन। ये कब होती है? पहले में देखे R C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हमारा कीटो है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम करवाएं इसका टोटोमराइजेशन, तभी हमें इनोल की फॉर्मेशन होती है। कीटो यानी कि कीटो ग्रुप होगा, इनोल यानी कि इन, डबल बॉन्ड ओल यानी कि साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों होंगे। क्लियर यहाँ पे? तो ये कब होंगे? जब इनको टोटोमराइजेशन करवाएंगे। अब टोटोमराइजेशन करवाएंगे वो कैसे करवाएंगे? देखो यहाँ पे ये CH2 एक H यहाँ लगा लिया, ये H कहाँ जाएगा ऑक्सीजन के पास? ये इधर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो हमें मिलेगा यहाँ पे RCOH डबल बॉन्ड CH3, इस टाइप से होगी इनोल की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है यहाँ पे, साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, तो ये इनोल है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? तो अल्फा था, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, अल्फा मान लिया। या फिर आप कार्बोनिल कार्बन को अल्फा ना माने तो कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट वाला, यानी कि ये हमारे पास क्या है? अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है। यदि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वहां पे इनोल की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज इनोल की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ये हमारा अल्फा कार्बन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्या होगा? हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो, अब क्या यहाँ पे आपको कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? इधर दिख रहा है क्या? भी किसी भी साइड में आपको अल्फा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यदि अल्फा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे इनोल की फॉर्मेशन कैसे होगी? नहीं होगी। यानी कि आंसर होगा हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे NaOET। ET यहाँ पे क्या है? इथाइल। तो ये हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर है? यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री दे रखी है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री यदि गिवन हो तो हम इसका क्या करवाएंगे? सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म बनाएंगे। सबसे स्टेबल कन्फर्मर होती है चेयर फॉर्म। अब यहाँ पे हम बात करें, जो हमारे पास मान लीजिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे है ये अब बिलो द प्लेन, सॉरी बिलो द प्लेन। सेकंड पोजीशन पे है अबोव द प्लेन, यहाँ पे क्लोरीन है। थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है? अबोव द प्लेन हमारा CH3 है, यही होगा। हमें करवाना क्या है? NaOET। ये क्या है? ये एक बेस है और बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन को लेके जाना। प्रोटॉन कहाँ लेके जाएगा? देखो यहाँ पे हमारे पास एक तो होता है कि मोर एसिडिक प्रोटॉन किसके साथ लगा हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, बट ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेगा? बीटा हाइड्रोजन को लेके जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। यदि अबोव द प्लेन क्लोरीन है तो नीचे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे भी क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो हमने हमेशा देखा है कि देखो यहाँ पे जो हमारे पास एंटी एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होगा, इतना क्लियर है। तो एंटी एलिमिनेशन किसका होगा? कि बेस होगा, वो प्रोटॉन को लेके जाएगा। प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और लीविंग ग्रुप वहां से बाहर चला जाएगा। तो वो जो प्रोटॉन है H और जो लीविंग ग्रुप है वो किस पोजीशन में होनी चाहिए? एंटी पोजीशन पे होनी चाहिए, तभी वहां पे क्या होगी? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब ये हमारे पास लीविंग ग्रुप है। अब इसके एंटी पोजीशन पे कौन सा हाइड्रोजन है वो हमें देखना है। ये वाला हाइड्रोजन है, क्या ये इसके एंटी है? बिल्कुल भी नहीं। यदि क्लोरीन यहाँ होता, बिलो द प्लेन होता, तो ये एंटी पे होता, वो हाइड्रोजन चला जाता। बट अब ये वाला तो हाइड्रोजन जाएगा नहीं, तब इनमें से ही कौन सा जाएगा? अब यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये तो सेम साइड है, तो ये वाला तो कैसे हो जाएगा? हमारा नहीं जाएगा। बट इधर भी तो हाइड्रोजन है, तो ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देगा, लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा और हमें मिलेगी यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये हमारा बिलो द प्लेन क्या था? आइसोप्रोपाइल, यहाँ क्या है? मिथाइल है, ठीक है। अब इसकी हम
साइक्लोहेक्सिन। तो फर्स्ट पोजीशन पे बिलो द प्लेन हमारा है ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड। तो सेकंड और थर्ड पे होगा डबल बॉन्ड। फोर्थ पोजीशन पे है मिथाइल रो भी कैसा, अबोव द प्लेन। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये कहाँ पे है वो देखो, ये हमारा सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट अंडरगो द फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन। तो ये जो कंपाउंड है इन्हें हमें देखना है कि कौन से कंपाउंड में SN1 रिएक्शन होगी, वो भी फास्टेस्ट होगी। SN1 रिएक्शन होती कैसी है, 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा। 2 स्टेप मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, यही होगा ना। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, बट यहाँ पे हमें कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया, हमें बताना कि SN1 रिएक्शन कहाँ पे जल्दी होगी। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी जो अच्छे से बनेगी, फास्टेस्ट बनेगा, वहीं पे SN1 रिएक्शन भी फास्ट होगी। अब यहाँ पे क्या है, OTS क्या है, लीविंग ग्रुप है, बाहर जाएगा। OTS यहाँ से बाहर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन तो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से कहाँ होगी वो देखो, जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे कैसा है ये होगा नॉन एरोमेटिक नेचर का होगा। कैसा नेचर का होगा, नॉन एरोमेटिक। सेकंड होगा ये क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे होगा एंटी एरोमेटिक, जो हाईली अनस्टेबल होता है। यहाँ पे क्या होगा, एरोमेटिक। कैसा होगा, एरोमेटिक। और यहाँ पे जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटायन से स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या है, CH3 एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, यानी कि प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। बट हमें पता है कि वो वाला कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये होगा। जैसे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पे SN1 रिएक्शन सबसे जल्दी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, रिएक्शन करवानी है Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये हेलोजिनेशन वाला ही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। Cl और Cl किससे बने होंगे, लाइट की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे फ्री रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, 2Cl रेडिकल, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे Cl रेडिकल क्या करेगा, यहाँ से H रेडिकल को लेके जाएगा। H रेडिकल, अब यहाँ पे H है, यहाँ पे H, यहाँ पे एक H को लेके गया, मान लीजिए बॉन्ड है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, HCl तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे आएगा रेडिकल। अब ये जो रेडिकल है, यहाँ पे इस रेडिकल की फॉर्मेशन करवाइए, क्या है, स्टेबलाइज रेडिकल है। कौन सा है, सेकेंडरी है, जो क्या होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे Cl रेडिकल का अटैक होगा, ठीक है। इस रेडिकल को स्टेबलाइज करने के लिए हम Cl रेडिकल के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाएंगे, और हमें मिलेगा ये देखो सेकेंडरी है, साथ में यहाँ पे क्या है, एलाइलिक रेडिकल भी है, तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेशन की वजह से भी यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल होगा, यही होगा ना। तो हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन, ठीक है। ये होगा हमारे पास है फाइनल प्रोडक्ट। देखो कहाँ पे है ये, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डाइब्रोमोइथेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH फॉलोइंग बाय ट्रीटमेंट विद NaNH2। यहाँ पे देखना, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करवा, रिएक्शन करवा रखी है 1,2 डाइब्रोमो, पहले तो ये तो हैगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने करवाया अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। तो इसे एक बार ओपन करके लिख दे, H H H Br Br, यही होगा। हमने क्या करवाया, इसका बेस, बेस क्या करेगा, बेस यहाँ से प्रोटॉन लेके जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन लेके जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, और यहाँ से बाहर एंटी पोजीशन वाले बाहर जाएंगे ना, तो हमें मिलेगा यहाँ पे HC Br CH H, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी।
नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है NaNH2। NaNH2 भी क्या होगा, ये भी बेस की तरह बिहेव शो करेगा। ये भी क्या करेगा, प्रोटॉन को लेके जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर, ये भी एंटी पोजीशन वाले ही गए हैं, ठीक है। हमें मिलेगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि एसिटाइलिन की फॉर्मेशन हुई है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा खुद पे कि हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, और बार बार आपको कॉन्सेप्ट भी रिवीजन करते रहना होगा। अपने नोट्स रिवाइज करते रहो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेन हमारे ये चैप्टर हैं, 2 चैप्टर और हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ से रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट एंड नेम रिएक्शन और रीअरेंजमेंट, इन चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जाम में पूछे जाते हैं CSIR नेट में। तो ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करने से सबसे इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हमें पेरिसाइक्लिक भी करनी है, फोटो केमिस्ट्री भी करेंगे, सारे करेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो करने ही है, हम इनको स्किप नहीं कर सकते एक भी चैप्टर को, ना तो इंटरमीडिएट को, ना मैकेनिज्म को, ना रिएजेंट को, ना ही नेम रिएक्शन को। तो हमारी एक क्लास और लेंगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की, या फिर 2 भी ले सकते हैं, उसके बाद हम अपना रिएजेंट वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।